हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड के बारे में। 1 डे के टाइम फ्रेम में मेरा चार्ट लगा रखा है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर किसी ने इसके अंदर पोजीशन लिया होगा तो डेफिनेटली उनको अभी भी पोर्टफोलियो में नेगेटिव दिखाई देता होगा, यानी कि लॉस होता हुआ दिख रहा होगा। क्योंकि मैं बात करूँ पिछले कुछ सालों से लगातार ये स्टॉक्स ऊपर के लेवल से गिरावट की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। अभी हम लोग बात करें, आज के दिन क्लोजिंग हमें देखने को मिली लगभग 1855 के आसपास। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो लगभग 1% की कमी हमें देखने को मिली है। अगर पीछे समय में हम लोग जाएं तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो ये देखिएगा, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ये है 20 दिसंबर यानी कि फ्राइडे की कैंडल है, जहाँ पर इसने लो बनाया था 1818 के लेवल को। समय में थोड़ा पीछे हम लोग आ जाते हैं। ये जो कैंडल देख रहे हैं ये कैंडल है हमारा 4 जून का। यहाँ पर भी इसने लेवल को जो टच किया था वो था 1818 का। ठीक उसी के लेवल के आसपास इसने फ्राइडे को भी काम किया था। अगर समय में थोड़ा और हम लोग पीछे जाते हैं तो ये जो लेवल देख रहे हैं ये 28 मार्च 2024 का लेवल से। अगर यहाँ पे लो की हम लोग बात करें तो ये 1810 का लेवल है। तो यही लेवल जो है हमारा कहीं ना कहीं अब तक का 52 वीक लो भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अभी हम लोग बात करें थोड़ा समय पीरियड में और पीछे जाकर, तो यहाँ पर देखिएगा इसने ऑल टाइम हाई बनाया था लगभग आज से 3 साल पहले। ये जो आप ऑल टाइम हाई की बात कर रहा हूँ, ये जो हाई है इसने बनाया था 26 जुलाई 2021 को। 26 जुलाई 2021 को ऑल टाइम हाई बनाया था, जिसकी जो वैल्यू निकलती है लगभग 4750 का हाई है। अगर मैं बात करूँ स्टॉक्स के अंदर तो 11 मई 2021 को इसके अंदर स्प्लिट देखने को मिली थी। याद रखिएगा, स्प्लिट के बाद से ये स्टॉक्स लगातार गिरता हुआ ही आ रहा है। एक समय ऐसा था इसने पिछले 10 सालों में पैसा को लगभग 10 गुना किया था, बट अभी पिछले 2-3 सालों से ऐसी स्थिति बन चुकी है कि हमारे पैसा को ऑलमोस्ट ये आधा कर चुका है। आप समझ सक रहे हो, 4700 के लेवल से जो स्टॉक्स ट्रेड कर रहा था वहां से ये लगभग 1850 के आसपास आ चुका है। तो आधे से भी ज़्यादा को ये पैसा हमारा खा रखा है। अभी भी कितने निवेशक ऐसे भी होंगे जो इसमें फंसे हुए होंगे। अभी हम लोग बात करें इसके अंदर तो ये स्टॉक जो है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की हम लोग बात करें तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है वो है 2028 के आसपास। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की, तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है लगभग 2118 निकलता हुआ आ रहा है। तो ये स्टॉक जो है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी हम लोग बात करें इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए, ठीक हमारा ये जो लेवल्स है यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है लगभग 1800 का। तो आप यहाँ पे देखिएगा जिस लेवल से इसमें ब्रेकआउट देखने को मिली थी अपसाइड के लिए, ठीक उसी लेवल को एज ए सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है। अगर ये 1800 के लेवल्स को ये तोड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं इसमें और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक्स इस लेवल्स को तोड़ेगा ही, मे बी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से हो सकता है अपसाइड का मूव भी दिखा सके। तो मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन भी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, बस आप सोच समझ के निवेश करिएगा। आप समय समय पर इसके फंडामेंटल्स को चेकआउट करिए, क्यों इस पर इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर, क्वार्टर्स के नतीजे भी कुछ खास इसके अंदर नहीं देखने को मिल रही है, तो उसका भी सीधा सीधा इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पर पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ कुछ और चीज़ों को लेकर, परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है अकॉर्डिंग टू टिकट। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो इनके हिसाब से एंट्री पॉइंट एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फॉरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो आप देखिएगा 3 एक्सपर्ट्स ने इसे कवर किया है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपर्ट्स ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन यहाँ पर की है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर ले हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर, तो जो बड़े प्लेयर्स है उनकी भागीदारी यहाँ पर कम है। अगर थोड़ा बहुत बड़े प्लेयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं तो हो सकता है इस स्टॉक्स के अंदर थोड़ी बहुत हमें तेजी देखने को मिले, या फिर कुछ अच्छी कॉमेंट्री आती है गवर्नमेंट के साइड से या फिर हमारे प्रमोटर के साइड से, तो फिर इस स्टॉक्स के अंदर थोड़ी बहुत हमें तेजी देखने को मिलेगी। बट आप सोच समझ के निवेश करिएगा, आप किसी भी कमेंट्री या फिर बड़े प्लेयर्स के भरोसे इसमें निवेश ना करें। अगर मैं म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी की बात करूँ, उनकी हिस्सेदारी 1% से कम है। अगर डीआईएस की बात करें तो उनकी भी हिस्सेदारी 1% से कम है। अगर प्रमोटर्स की बात करें लगभग 72% की हिस्सेदारी है। अगर रिटेलर्स की बात करें लगभग 23% की हिस्सेदारी है। अगर टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट की बात कर ले तो देखिएगा आईटीआई वैल्यू फंड की जो इन्वेस्टमेंट की वेटेज है वो 1.21% की है। अगर एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड की बात करें इनकी वेटेज 0.44% की है। अगर निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप की वेटेज की बात करें तो 0.14% की वेटेज है।
अगर हम लोग इसके अंदर डिविडेंड की चर्चा करें तो लगातार ये 10 रुपए का डिविडेंड आपको पिछले 3 सालों से देती भी आ रही है। पिछले 2 सालों से रिटर्न्स की बात करें तो -32% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 6 महीने से बात करें लगभग 11.5% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 3 महीने से बात करें लगभग 23% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले एक हफ्ते से बात करें तो लगभग 6% की नेगेटिव रिटर्न इसने दी है अब तक। अगर यहाँ पर ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें 0.30 लाख इसके अंदर देखने को मिली है। अगर ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो 5.50 करोड़ की यहाँ पर ट्रेडेड वैल्यू नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की तो आज के दिन लगभग 49% की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। चलते चलते बस मैं इतना कहना चाहूंगा, इस स्टॉक्स के अंदर आप सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा क्योंकि बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसलिए मैंने आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश की, कितना नेगेटिव रिटर्न्स पिछले 2 सालों में दिया। अगर बात करें स्प्लिट की पहले की तो स्प्लिट के पहले इसमें अच्छी खासी तेजी थी, हमेशा ये आपको अच्छा रिटर्न बनाता हुआ देता। मगर हम लोग बात करें 2021 के बाद से जो स्प्लिट के बाद देखने को मिली तो लगातार ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं नीचे ही गिरता हुआ जा रहा है।